मैं सनी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सनी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फ्रेंड। आज हम लोग पर्यावरण के जो थ्योरेटिकल सेक्शन है उसे करेंगे और यहाँ से बहुत घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड, जिससे अधिकतर क्वेश्चन वह गलत होने के चांसेस रहते हैं। आप लोगों को परीक्षा में 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक सही रहता है, यानी आप तुक्का लगाते हैं तो 75% 80% वह गलत होने की संभावना रहती है और बहुत ही कम चांसेस रहता है कि आप सही आंसर, अगर आपको आ रहा है तो सही आंसर टिक करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप 75% टू 80% रेशियो यह रहता है कि आप गलत कर देंगे। इसलिए हम थ्योरेटिकल सेक्शन को भी कवर कर लेंगे, जिससे कि हमें जो यह घुमा कर क्वेश्चन पूछता है उसे भी हम कवर कर पाएँ। तो आइए फ्रेंड, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। पर्यावरण की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो पर्यावरण है इसका शाब्दिक अर्थ यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण। जो पर्यावरण शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है फ्रेंड, परि और आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण से मतलब होता है ढका हुआ, यानी वे सभी वस्तुएं जीवों के चारों ओर से जो घेरा हुआ है, यानी अर्थात हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब हम यह प्रश्न उठता है, जीवधारियों वनस्पतियों के चारों तरफ क्या क्या है। जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों तरफ अलग अलग के जीवधारी हैं, यानी अलग अलग किस्म के जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, चट्टानें हैं, वायु है, धूप है, ताप है। ये सभी क्या हैं, एक जीवधारी को घेरे हुए हैं, अर्थात एक जीवधारी को दूसरे जीवधारी और सजीव निर्जीव वस्तुएं घेरे हुए हैं। यह परिभाषा इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, यह तो हम परिभाषा कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें पता होना जरूरी है। यह वाला परिभाषा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, यह जो पर्यावरण का परिभाषा है यह इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार जो पर्यावरण की परिभाषा है वह है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। एक बार फिर से फ्रेंड, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अर्थात एक जो हम ही हैं या तो कोई भी है, उसके जो सजीव है उसके चारों तरफ का जो वातावरण है उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण। यानी वो वातावरण में क्या है, अन्य चट्टानें हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी पर अन्य लोगों के साथ वो क्या है, घिरा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी वे सभी वस्तुएं जो किसी जीवधारी तथा वनस्पतियों के चारों ओर उपस्थित हैं वह क्या है, उसी को हम पर्यावरण कहेंगे। अब क्या क्या उपस्थित हैं उन्हें देख लेते हैं फ्रेंड। पेड़ पौधे हैं, यानी पादप संगठक हैं, जीव जंतु हैं और सूक्ष्म जीव हैं। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। और जो है जल है, वायु है, पर्वत है और बहुत सी चीज़ें हैं, धूप है, ताप है, धूलकण है, और इन सभी को क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। जितने भी सजीव हैं यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, इसे जैविक घटक के अंदर रखेंगे। और जल, वायु, पर्वत, धूल, मिट्टी, कण, कार, पेड़, बस ये सब की सब क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। और अगर पर्यावरण के संगठक की बात करें, संगठक पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। अभी हम आपको बताएं कि पर्यावरण के जैविक घटक में क्या होते हैं। जैविक घटक में सारे सजीव आ जाएंगे, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और सूक्ष्म जीव हैं। पर्यावरण और अजैविक घटक के अंदर निर्जीव वस्तु आ जाएंगे। और कहीं कहीं फ्रेंड्स आप लोगों के किताबों में पर्यावरण के संगठन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। वैसे मुख्यतः 2 ही होता है, जैविक घटक, अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर ही ऊर्जा घटक को हम ले लेते हैं। जैविक घटक यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, और अजैविक घटक को हम 2 भागों में बांट देंगे, जो एक प्राकृतिक घटक हो जाएगा, दूसरा मेरा हो जाएगा कृत्रिम घटक।
प्राकृतिक यानी जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान हुआ है उसे हम प्राकृतिक घटक कहेंगे, जैसे प्रकाश, वायु, नदी, भूमि, झील, आर्द्रता, यानी वे सभी की सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई हैं वो प्राकृतिक घटक में हो जाएंगी। कृत्रिम घटक में सड़क, बांध, नहर, किताब, पेन, जो जो मनुष्य ने बनाया है फ्रेंड, वह सब के सब क्या हो जाएंगे, कृत्रिम घटक के अंदर आ जाएंगे। अब इसमें मैं क्वेश्चन एक दो रख लिया हूँ आपको समझाने के लिए। इनमें से कौन सा अजैविक घटक है? जैसे ही अजैविक घटक आया मेरे माइंड में आ जाना चाहिए कि अजैविक घटक क्या होते हैं, यानी सभी के सभी जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह क्या आ जाएंगे, अजैविक घटक हैं। पूछ रहा इनमें से अजैविक घटक कौन सा है? क्या पेड़ पौधे अजैविक घटक हैं? ना जी ना, पेड़ पौधे तो अजैविक घटक है ही नहीं। जीव जंतु यह भी नहीं है, सूक्ष्म जीव यह भी नहीं है। लेकिन ह्यूमस क्या है? अजैविक घटक है। तो मेरा ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा वह ह्यूमस हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैविक घटक है? इनमें से पूछ रहा है कौन सा जैविक घटक। जैसे ही जैविक घटक का नाम आया वैसे मेरे माइंड में आना चाहिए कि सभी के सभी जो सजीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, यह सभी के सभी क्या होते हैं, जैविक घटक हैं। तो मेरा वायुमंडलीय गैसें, ना जी ना, वायुमंडलीय गैसें तो अजैविक घटक के अंदर आएंगे। पादप, हाँ जी, पादप में क्या आते हैं, पेड़ पौधे, यह तो मेरा जैविक घटक हो जाएगा। और प्रकाश, वायु, ये तो अजैविक घटक के अंदर आ जाएंगे। हम पर्यावरण के संगठन की बात करेंगे फ्रेंड्स। इसे तो हमने दो भागों में बांट दिया था, जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में आप सभी लोगों को पता है पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। जैविक घटक में क्या आएंगे फ्रेंड, पेड़ पौधे आएंगे, जीव जंतु आएंगे और जो मेरे सूक्ष्म जीव हैं वह सभी के सभी किस में आ जाएंगे, जैविक घटक में। अजैविक घटक की बात करते हैं। अजैविक घटक को तीन भागों में बांट लेते हैं फिर से, भौतिक, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। जो भौतिक घटक है या अकार्बनिक घटक है, कार्बनिक घटक, यह फ्रेंड्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना देगा तो आप लोग कभी सुने ही नहीं रहेंगे, तो वह क्वेश्चन आप तुरंत ही गलत कर देंगे। हम आपको बताया है कि जो हमारा 90% तुक्का लगाने वाला होता है वो तो 90% मेरा गलत ही हो जाता है। तो भौतिक घटक में क्या आएंगे, अजैविक घटक में तीन भागों में बांट दिए, भौतिक, अकार्बनिक घटक का और कार्बनिक घटक। जो भौतिक में आएगा प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति और वायु। तो क्या क्या आएंगे फ्रेंड, प्रकाश आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, आर्द्रता आ जाएगा, वायुमंडलीय दाब आ जाएगा, स्थलाकृति आ जाएगी और वायु आ जाएगी। अब फ्रेंड देख लेते हैं अकार्बनिक घटक में क्या क्या आएगा। जल आ जाएगा, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टानें और तत्व। और कार्बनिक घटक में क्या आएगा फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, वसा आ जाएगा, ह्यूमस आ जाएगा और यूरिया आ जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भौतिक घटक में क्या आ जाएगा, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति और वायु। और अकार्बनिक घटक में फ्रेंड्स जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान, तत्व। तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और जितने भी तत्व किसमें आ जाएंगे, अकार्बनिक घटक में आ जाएंगे। कार्बनिक घटक में क्या आएगा फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस और यूरिया। आइए इस पर एक प्रश्न हम बनाए फ्रेंड्स जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। देख लेते हैं कि वह प्रश्न क्या है। अकार्बनिक घटक कौन सा है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा है वसा, प्रोटीन, खनिज। अकार्बनिक घटक बताना है तो अकार्बनिक घटक फ्रेंड्स मेरा है खनिज। अभी हम आप लोगों को बताकर आए हैं जो यूरिया है, वसा है, प्रोटीन है, यह कौन से घटक है, कार्बनिक घटक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ संकलित किए हैं फ्रेंड जो पूछा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन
17 सितंबर 1985 में किया गया था। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 17 सितंबर 1985 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया गया था। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। फ्रेंड्स, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट फ्रेंड्स, कि आपको यह प्रश्न हमेशा और हमेशा के लिए याद रहे। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। आपको अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद सनी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज पर्यावरण के वन लाइनर क्वेश्चन फ्रेंड फिर से डिस्कस करेंगे। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 116वां स्थान है फ्रेंड्स। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? वायुमंडलीय नमी पर। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी की सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल। नेशनल ग्रीन की भारत सरकार की द्वारा स्थापना की गई थी। जो NGT है, इसकी स्थापना दिवस कब की गई थी फ्रेंड्स? वर्ष 2010 में की गई थी। पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण में होता है ढका हुआ। यानी कोई भी जीव जंतु या वनस्पति है या है, उसके चारों तरफ का जो वातावरण है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ऐसा देख लीजिए, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरी होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। एक बार और फ्रेंड्स देख लीजिए, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। फिर पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक होते हैं। कहीं कहीं बुक में 3 घटक भी दिए गए हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक घटकों का योग ही क्या होता है? पर्यावरण होता है। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे ये जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? फ्रेंड अभी बता कर आए हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घेरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो यह पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार इसका परिभाषा है फ्रेंड। पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घेरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जो पर्यावरणीय सुरक्षा
से संबंधित नहीं है। गरीबी को कम करना है फ्रेंड्स, यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। जो तेंदुलकर समिति है वह गरीबी से संबंधित थी। यह ध्यान रखिएगा, जो तेंदुलकर समिति है वह गरीबी से संबंधित थी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में पारित हुआ और इस साथ ही साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ। पर्यावरण बनता है जीवी घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। जो पर्यावरण बनता है फ्रेंड, जीवी घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से तथा अजैव घटकों से बनता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, जो पर्यावरण के कुछ कारक होते हैं जो संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, कुछ नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे फ्रेंड, जो पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक के जो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये जैविक कारक के अंतर आ जाएंगे और जितने भी निर्जीव हैं वह अजैविक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे प्रकाश, वायु, जल, ऊष्मा, चट्टानें, ये सब के सब। इसमें जो जैविक कारक यानी मनुष्य क्या करता है, नियंत्रण रखता है अजैविक कारकों पे। ठीक है। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा धारणीय विकास। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुद्दा था या मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड, इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया। वे कुल कितने थे? जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास के लक्ष्यों का निर्धारण किया था वे कुल 17 थे। फ्रेंड, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस फ्रेंड्स 5 जून को मनाया जाता है और साथ ही साथ विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको अभी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करवाया हूँ उस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसे हम पहली बार देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। उस पर क्वेश्चन मेरा कैसे कैसे बनता है फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। देश की जो प्राकृतिक पूंजी यानी प्रकृति द्वारा जो प्राप्त पूंजी है उसमें क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स? वन, जल तथा खनिज। ठीक है फ्रेंड, वन, जल तथा खनिज क्या होते हैं? या प्राकृतिक पूंजी हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पूंजी कहते हैं या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं फ्रेंड। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। 1972 में क्या आयोजित किया गया था? जो स्टॉकहोम का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। NEERI कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है, यानी सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है फ्रेंड? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण
तथा निर्धनता को घटाना। यानी सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जैविक विविधता का संरक्षण, यानी प्रदूषण को कम करना और जो निर्धनता है उसे भी क्या करना, घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था फ्रेंड। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है फ्रेंड, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। इसका आयोजन रियो के अंदर 1992 ईस्वी में किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। जो 1992 ईस्वी का पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा जो 21 था वह फ्रेंड्स, इसका जो घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, पृथ्वी के जो ये चारों तरफ गैसों का समूह है फ्रेंड, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है और बाकी 1% में सभी के सभी और गैसें हैं। वायु है एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। एक तो होता है फ्रेंड्स यौगिक और दूसरा होता है मिश्रण। यौगिक को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, जो भी तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वह क्या बनता है, यौगिक। और जैसे मिश्रण किसी भी अनुपात में मिला देने पर वह मिश्रण होता है। यानी वायुमंडल में देखिए 78% नाइट्रोजन है, 21%, यानी इसका जो रेशियो है फिक्स नहीं है। जो इसका रेशियो है फ्रेंड वह समान नहीं है। आइए देखते हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं, जिसमें से आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखिएगा। नॉर्मली तो हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का याद ही रखता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का याद करेंगे 0.038%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती रेडान है। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती रेडान है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किन गैसों का है फ्रेंड, 78% तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है और 21% क्या है, मेरा ऑक्सीजन है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी। पृथ्वी पर अगर सारी की सारी वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगी फ्रेंड, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और जो ऑक्सीजन है उसे क्या कर देते हैं, मुक्त करते हैं। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वायु का प्रदूषण। ठीक है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। जो कार्बन चक्र है फ्रेंड्स, आपको कार्बन चक्र के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये जो कार्बन चक्र है, कार्बन मनुष्यों के द्वारा, वाहनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में और बहुत विभिन्न प्रकार से रिलीज किए जाते हैं। जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उस कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कार्बन का उपयोग कर लेते हैं और उसे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और साथ ही साथ रिलीव करते चले जाते हैं। ऊर्जा यानी ऑक्सीजन को रिलीव मुक्त करते हैं और फिर जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है फिर से जो अपघटन करता रहते हैं, फिर इन्हें सरल सूक्ष्म पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। फिर कार्बन क्या होता है फिर से मुक्त हो जाता है।
कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है। ग्रेफाइट एवं हीरा में पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण, आपको पता है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही अपना भोजन पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जो इन पर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। ठीक है। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ये प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म क्रिया में विभाजित करती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। वास्तव में फ्रेंड्स आपका एग्जाम नहीं, मेरे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और WWF का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, WWF का यानी वर्ल्ड वाइड फंड का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम अभी समय लागू हुआ था। विश्व मौसम जो संगठन है या अभी समय लागू कब हुआ था? 23 मार्च 1950 ईस्वी को। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में। UNEP के वर्तमान प्रमुख हैं। यह फ्रेंड्स पुराना क्वेश्चन है, यह करेंट का है, इसे बाद में देख लिया जाएगा। EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेता है फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1970 को 2 दिसंबर 1970 को हुई। EPA का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। NEA से आशा है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। NEA का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब का मुख्यालय आप लोग भूल जाइएगा लेकिन इसका मत भूलिएगा फ्रेंड्स, यह बहुत बार यूपीटेट का पसंदीदा क्वेश्चन बन चुका है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन, यानी ग्रीन पीस का इंटरनेशनल का जो मुख्यालय एम्स्टर्डम, जो यह है पर्यावरण से संबंधित है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा? इको प्रमाण पत्र जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी धारणी कृषि का मतलब है कि जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वह बनी रहे, वह खत्म न हो। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है 2014 से 15 से। यह जो टिकाऊ कृषि मिशन यह चल रहा है फ्रेंड्स। भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है। जो भारत में हरित गृह कृषि है प्रारंभ करने वाला राज्य पंजाब है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन इसे छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। इसी तरह हम और भी बेहतर वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि यह माइक बहुत अच्छा नहीं है मेरा। यही ईयरफोन वाले माइक से मैं बना दे रहा हूँ, इसलिए माइक मुझे ख़रीदना है, ख़रीद लेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप लोग
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम में मतलब पैटर्न पे, इसी पैटर्न से आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन।